छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जो कि अब कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनको डबल बधाइयां मिल रही हैं क्योंकि आपको विधायक के साथ साथ अब आपको प्रत्याशी बना दिया गया। आज आपका जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, सुरजेवाला जी को, भंवर जितेंद्र सिंह जी को, सारे वरिष्ठ जनों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने मुझ पर भरोसा किया, पुनः छतरपुर से मुझे प्रत्याशी बनाया है और जनता के बीच में जाने का जो मौका दिया है। छतरपुर की जनता ने जो पिछली बार के चुनाव में मेरे ऊपर प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद दिया था, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि पुनः उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और पुनः भोपाल भेजकर कांग्रेस की सरकार बनाने में मैं भी सहयोगी बनूंगा। चूँकि आपका जन्मदिन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन काम के 4 सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि छतरपुर से जो भाजपा प्रत्याशी हैं ललिता यादव, वो सीधा मुकाबला आलोक चतुर्वेदी से मान रही हैं। आप किससे मुकाबला मान रहे हैं? उनका मानना निश्चित है, वो आलोक चतुर्वेदी से मुकाबला मानेंगी ही। मेरा मुकाबला भाजपा का उस कुशासन से है जो 18 वर्षों में यहाँ पर जिस तरह से कुशासन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जिस तरह से चरम पे पहुंची है, मेरा मुकाबला उससे है। और 18 साल में आम जनमानस का हर वर्ग, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो आपका पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे युवा हों, हर वर्ग परेशान रहा है। और आज इनकी उस अत्याचारी, तानाशाहीपूर्ण जो कहना चाहिए उससे, शासन से सब लोग परेशान है। झूठ, घोटाले और लूट के अलावा कुछ नहीं किया है इन्होंने 18 साल में। और अब जनमानस, आम आदमी मन बना चुका है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ बनानी है, जिससे कि प्रदेश में शांति, भ्रष्टाचारी मुक्त हो और ये जो तानाशाही और अत्याचारी चल रही है इससे मुक्ति मिले। आम जनमानस का मन बन चुका है। 2018 के विधानसभा चुनाव में डीलमणि सिंह बब्बू राजा आपसे हाथ से हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में थे, आज आपके विरोध में चुनावी मैदान में खड़े हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। वो पहले पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, मान लीजिए दूसरे दल से खड़े हो गए, वो अपना काम करेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के बीच में जाने का अधिकार सबको है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जनमत, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो परिणाम के साथ भोपाल पहुँचेंगे। हालांकि डीलमणि सिंह इसके पहले भी चुनावी रण में कूद चुके हैं, हार का मुंह देख चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पज्जन ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए हमें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। देखिए, ये वो क्या कह रहे हैं, झूठ बोलने का अधिकार तो सबको है। शिवराज जी भी झूठ बोलते हैं। सत्य क्या है, जनमानस जानता है कि 4.5 साल 5 साल मेरे बगल में बैठे रहे हैं और हर कार्यक्रम में वो मेरे साथ रहते थे। अब किसी को झूठ बोलना है, गलत बोलना है, गलत बयानी करना है, तो उसका तो मुंह स्वतंत्र है, वो अब चाहे जो कुछ कह सकता है। जिस तरीके से आपकी चाचा की रसोई पिछले 2 साल से निरंतर चल रही थी, अब ऐसी सूचना मिल रही है कि उस पे कल से ताला डल जाएगा, चुनाव तक के लिए बंद हो जाएगी। तो ऐसे में उसको निरंतर, खैर आप प्रत्याशी हैं तो अब तो चलना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे में लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, एक तरफ शिवराज सिंह जी कहते हैं कि चलती हुई योजनाओं को बंद नहीं किया जा सकता है, दूसरी तरफ आप जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं ललिता यादव जी, उन्हें हर काम में तकलीफ़ हो रही है। महिलाओं के प्रशिक्षण जैसा कार्यक्रम यहाँ पर, जिसमें कि उनको आत्मनिर्भर बन सकें, वो मजबूत हो सकें, स्वावलंबी बन सकें, मैंने ये काम यहाँ पर चल रहा था, करवाना शुरू किया था कि उनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकूं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 1000 का जो लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, वो लालच और प्रलोभन नहीं की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अगर प्रशिक्षण पा रहे हैं तो उसको गलत बताया जाता है और उन्होंने वो काम बंद करा दिया। इसका जवाब हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे से देंगी, ये समझ में आ जाएगा भाजपा को। दूसरी तरफ 2 वर्षों से चल रही रसोई, आम जनमानस के लिए रसोई चल रही थी, जो कि वो असहाय लोग, ज़रूरतमंद लोग,
जो परेशान थे वहाँ युवा भी आते थे, बच्चे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले भी जाते थे, जो जिला अस्पताल में मरीज जाते थे वो भी भोजन करने जाते थे। उनके मुंह का निवाला छीनकर भाजपा प्रत्याशी ने अच्छा नहीं किया। इन्होंने बार बार शिकायतें करके रसोई को बंद कराने का जो काम किया है वो गलत काम है और निश्चित रूप से यहाँ छतरपुर की जनता ये सब देख रही है और ये भड़भड़ाई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं, छटपटाहट है। इस तरह से ये कृत्य कर रही हैं। चुनाव लड़ने में इनका मन नहीं है, इनका शिकायत करने में मन है। रसोई में हमने देखा एक बुजुर्ग था, जैसे ही उनको पता चला कि ये रसोई कल से बंद हो जाएगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। उनका कहना था कि अब हम खाना खाने कहाँ जाएंगे। तो प्रशासन इसमें सुधार करे नियम में और ये रसोई निरंतर चलती रहे, ऐसा उनका मांग था। लेकिन ऐसा हमें पता चला है कि शायद कल से एक आदेश आएगा, उसके बाद रसोई को बंद कर दिया जाएगा। रसोई के लिए जांच इन्होंने शिकायत कर रखी है और आचार संहिता है। आज मैं प्रत्याशी भी घोषित हो गया हूँ और प्रत्याशी घोषित होने के बाद निश्चित रूप से अगर आचार संहिता के दायरे में वो आती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि वो बंद कर दी जाए। लेकिन ये वो प्रलोभन देने का काम नहीं है, ये एक चलती हुई योजना है। ये 2 साल से बराबर चल रही थी और आम जनमानस को लाभ पहुंचा रही थी। उनको जिनको आवश्यकता थी, ज़रूरतमंदों को, असहाय लोगों को, उनको भोजन मिल रहा था। अगर इससे ये लगता है कि उन्हें चुनाव प्रभावित हो रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो जो उसमें आता है नियम में आएगा मैं वो करूँगा। मैं आचार संहिता के पूरा पालन करूँगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ज़रूरतमंद लोगों से, उन असहाय लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि ये चुनाव तक के समय के लिए मैं स्थगित करनी पड़ रही है रसोई। चुनाव के बाद पुनः उसी रूप से संचालित होगी जैसे पूर्ववत संचालित थी। आज आपका जन्मदिन है, ये हम भीड़ देख रहे हैं जो बधाई देने वालों की लोग हैं, ये किस तरह की इशारा करती है? देखिए, ये इनका प्रेम है, ये इनका आशीर्वाद है। जन्मदिन पहली बार नहीं है। मेरे जन्मदिन पे हरदम मेरे साथ में मेरे जो साथी हैं, परिवारजन हैं, क्षेत्र के, शहर के सब लोग आते हैं, बधाई देते हैं, जन्मदिन पे शुभकामनाएं देते हैं। वो प्रेम आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और यही प्रेम आशीर्वाद, यही लोग सब लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं तो मात्र इनके साथ खड़ा हूँ। चुनाव लड़ना तो हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को, मेरे परिवारजनों को है। बहुत बहुत धन्यवाद है, पुनः आपको जन्मदिन की बधाई। इस तरीके से छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि कैसे अब उनका चुनावी जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बधाई देने वालों का आज तांता लगा हुआ है। खेलग्राम से विकास शुक्ला के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।